स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे नथिंग फोन 1 के फिलॉसफी के बारे में। आइए समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है जो नथिंग वन उसको सॉल्व करना चाहता है। तो प्रॉब्लम यह है कि एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर अब जो थोड़ा लेजी हो गए हैं, मतलब कि बहुत माइनर इटरेशंस होते हैं और मतलब ईयर ओवर ईयर देखेंगे, मतलब कि 3 रिलीज किया गया, 4 रिलीज किया गया, 5 रिलीज किया गया, उतना कोई खास अंतर नहीं आ रहा है। और हिसाब ये समझिए कि अभी भी मार्केट में, जबकि टेक्निकली आप देखें तो काफ़ी सारे एंड्रॉयड फ़ोन में कुछ ना कुछ जेनुइनली बेटर हो चुका है। जैसे कि अगर आप आसूस का रॉग फ़ोन लेते हैं, वो जेनुइनली आईफ़ोन को धो देगा चप्पल जूता से गेमिंग में। अगर आप सैमसंग का अल्ट्रा लेते हैं, सैमसंग S22 अल्ट्रा लेते हैं, उसका टेलीफोटो ऑप्शन सीरियसली धो के हटा देगा। सर हट जाओ एप्पल, आप नहीं हो हमारे बारे में। लेकिन फिर भी आईफ़ोन का एक रुतबा है मार्केट में। तो पहला रुतबा आता है कि मेरा तुमसे बड़ा है, लेकिन दूसरा रुतबा कहाँ से आया? दूसरा रुतबा आ रहा है इसका पॉलिश बहुत अच्छा है। मतलब मुझे एप्पल एकदम अच्छी नहीं लगती कंपनी एज़ ए एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एथिक्स उनकी बहुत खराब है, वो लिटरली खुद भी डूबेंगे, दुनिया ले डुबाएंगे। तो वो आप छोड़ो, लेकिन पॉलिश जेन्युइनली करते हैं। और यही मामले में लिटरली लोग जो इस जगह पे आ गए हैं कि चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मोटोरोला हो, चाहे आसूस हो, सब घूम फिर के यही आता है कि पॉलिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि पीपल को चाहिए क्या? लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए क्वालिटी एक्सपीरियंस। हर किसी को नहीं दिखाना कि मेरा बड़ा है। जिनके पास पॉकेट रहता है, जिनके पास है, मतलब पैसा है उनके पास, अगर वो फरारी से निकल रहे हैं, उनके हाथ में आप आईफोन नहीं देख रहे हो, तो आप नहीं बोलोगे वो गरीब है, वो फरारी से निकला है सर, उसके पास है पैसा, वो चूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं? क्योंकि किसी और डिवाइस में वो पॉलिश है ही नहीं। 1-2 चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, रॉक फ़ोन में गेमिंग आपको करना है, इंटरेस्ट है, शांति से लीजिए, काम खत्म। काम खत्म, आपको उससे ऊपर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। या आपको कैमरा, टेलीफ़ोटो चाहिए, ले लीजिए, सोचना ही नहीं है उसका। तो ये सब है जेनुइनली अच्छा, लेकिन मार्केट जो है एक तरह से डल हो गया है और पॉलिश सिर्फ आईफोन ढंग से कर पा रहा है। तो हिसाब ये समझिए कंपटीशन मार्केट में ज़रूरी है। जब तक कंपटीशन रहेंगे तभी तक सब अच्छे रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर बाकी सब फुस होने लगते हैं तो आईफोन भी कल को फुस हो जाएगा। आईफोन इतना अच्छा इसीलिए बना कि बाकी सब उसके आसपास पहुंचने लगे हैं। तो यही समझिए कि हम लोग के पास अब जितने फ़ोन्स आ रहे हैं सब घुमा फिरा के ब्लैक स्लैब हो गया है। फ्रंट साइड से अगर देखें तो, या बैक साइड से भी देखेंगे, मतलब एक तो ब्लॉक होगा, उसमें आपका कैमरा का छेद होगा, इससे तो कुछ नहीं होता है। तो प्रॉब्लम है मार्केट में कि मतलब ऑलमोस्ट सैचुरेशन पहुंच गया है। आईफोन अभी भी ऊपर बैठा पड़ा है और लोग को चाहिए क्वालिटी एक्सपीरियंस, वो मिल नहीं रहा है कहीं और पे। और कंपटीशन हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हेल्दी मार्केट रहेगा। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, नथिंग के बारे में। तो यहाँ पे समझिए कि ये जो नया खिलाड़ी घुसा है मार्केट में, ये कार्पेल का, तो ये समझिए को-फाउंडर थे वन प्लस के, और इन्होंने 2020 में छोड़ दिया वन प्लस को, और इन्होंने न्यू हार्डवेयर कंपनी में, ये हार्डवेयर कंपनी है, प्रोडक्ट्स अलग-अलग रिलीज करें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मोबाइल ही रिलीज करें, उसके साथ कुछ और भी कर सकते हैं। तो इनका प्रोडक्ट कंपनी का नाम दिया गया नथिंग, और इन्होंने पहले हेडफ़ोन उतारा। अब यहाँ पे एक चीज़ मामले में ये जेनुइनली बाकी मतलब आईफ़ोन से भी ऊपर चल रहे हैं कि पीआर जो है इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, यानी पब्लिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा। और इनको कहा जाता है कि मतलब घुमा फिरा के वन प्लस का ब्रेन चाइल्ड यही ही थे। तो आप ये सोचिए कि ये हेडफ़ोन केस जो है आप लोग देखे होंगे, इंडिया में देखने को मिला, मतलब मैं अपने फ्रेंड की शादी में था, एक बंदा लेके घूम रहा था, काफ़ी लोग के पास अब ये देखने को मिल रहा है। तो ये एक फर्स्ट प्रोडक्ट है, आप समझिए ये कंपनी को बने हुए टाइम नहीं हुआ है, इसने एक प्रोडक्ट निकाला और वो मार्केट में छा गया। इतना तेज़ कैसे हो सकता है? बात वही है कि इनके पास पीआर की जो स्ट्रैटेजी थी वो भयानक थी। मतलब बाकी सबको आता नहीं है मार्केटिंग, ये फ्री का मार्केटिंग करा दी है, फ्री का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये मतलब जो इन्होंने उतारा नथिंग ईयर 1 जो उतारा, ये एकदम बिका, पैसा दबा के छापा। इसका पैसा पे लेके अब ये दूसरी फ़ोन उतारे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये हार्डवेयर कंपनी है। आज ये मतलब स्टार्टिंग की है हेडफ़ोन से, अभी मोबाइल में उतरे, कल को टैबलेट बना सकते हैं, या कल को पीसी बना सकते हैं, या लैपटॉप बना, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेन कंपनी है। तो बात करते हैं नथिंग फ़ोन 1 के बारे में। तो हिसाब ये समझिए कि इस फ़ोन में आपको क्या इससे भी ज़्यादा, ये जो सबसे लोगों को शॉर्ट में देखना है, अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आपके पास पैसा टाइट है, आपको है कि नहीं भैया मैं जितना भी पैसा दूँ क्या उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, शांति से मोटोरोला के फ़ोन इससे बेटर दे देते हैं आपको। तो हिसाब वही समझिए, और इधर-उधर थोड़ा हाथ पैर मारिए तो शायद सैमसंग में भी 1-2 वेरिएंट हैं जो आपको अच्छा दे सकते हैं। तो वो मत आप सोचिए कि इससे बेटर कोई फ़ोन नहीं है। ये ज़रूर समझिए कि थॉटफुल ये बहुत है, यानी कि जिसने भी इस फ़ोन को बनाया है, टाइम लेके बनाया है, बैठ के बनाया है। मतलब कई बार आपको लगेगा कि सैमसंग के फ़ोन टट्टी होते हैं, और कारण क्या है? क्या वो फ़ोन में हार्डवेयर खराब है? नहीं, उसमें वही हार्डवेयर है जो एप्पल में लगा हुआ है। कई बार तो डायरेक्ट वही हार्डवेयर जाता है एप्पल में। तो एप्पल क्या है? एप्पल में सोच समझ के लगाया जाता है। मतलब जैसे कि सिंपल एग्जांपल है, आप लोगों में से कई लोगों के पास सैमसंग का फ़ोन होगा जिसमें एक यूज़लेस कैमरा है। ज़बरदस्ती का वहाँ सेंसर दिया, 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर, इट्स लाइक वो टट्टी फ़ोटो देता है, लेकिन आप दिए हैं। या डेप्थ सेंसर जो कुछ काम नहीं करता, फिर भी वहाँ दिया हुआ है। तो ये सब समझिए कि एक होता है ना, देख के आप बता दोगे कि किसी प्रोडक्ट मैनेजर ने बनाया, ना कि इंजीनियर ने, ना ही आर्टिस्ट ने। मतलब कुछ डिज़ाइन नहीं, कोई थॉट नहीं। ये एकदम उल्टा है। ये एंड्रॉयड ऐसा है जिसको
सोच समझ के बनाया गया है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी 50 मेगापिक्सल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मामले में जेन्युइनली एप्पल एक चीज अच्छा करता है। अगर 12 देता है, क्यों 12 देता है? क्योंकि मतलब जो ओएस का जितने भी ट्रांसमिशंस हैं वो सब जनरली 12 पे ही फाइल करेंगे। इसीलिए आप देखोगे अगर आपको फुल रेजोल्यूशन फोटो खींचना है अलग सेटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो वो मतलब खींच भी लेगा 48 मेगापिक्सल या 50 पे, वो स्केल डाउन करके 12 पे ही ट्रांसफर करेगा सारे ऐप्स में। तो आईफोन ने किया था कि तीनों एक ही सेंसर रखे ताकि उसको बैलेंस करना हो सके। ऐसा नहीं हो कि जैसे एग्जांपल देते कि आपका मेन कैमरा से ले रहे हैं फोटो में, आहा क्या फील है, जैसे अल्ट्रा वाइड में ये तो टट्टी है। तो ये नहीं हो रहा है इस कैमरा के, मतलब पूरा एक एक स्क्रू बोल्ट नट डिजाइन हर एक चीज टाइम लेके बनाया गया है। और इसकी फील जो आती है कि मतलब आप पॉकेट से निकाल रहे हो कैसा लग रहा है, हाँ भाई क्वालिटी है, प्रीमियम है। तो यहाँ पे एकदम जरूर समझ लीजिए कि परफॉर्मेंस के बारे में मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि इसका क्या परफॉर्मेंस, ये इसीलिए अपना एडवर्टीजमेंट में हमेशा एप्पल से कंपेयर कर रहे हैं ना कि एंड्रॉइड से। क्योंकि अगर एंड्रॉइड से कंपेयर करेंगे बहुत सारी एंड्रॉइड है जो इसको धो सकती है परफॉर्मेंस में, इससे ज़्यादा बेटर गेमिंग दे सकती है, इससे ज़्यादा बेटर कैमरा परफॉर्मेंस दे सकती है। लेकिन ओवरऑल पैकेज में देखेंगे आईफोन क्यों बिकता है, पैकेज अच्छा होता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता। उस मामले में ये जेन्युइनली अच्छा है, जेन्युइनली बहुत अच्छा है। और ब्लैक स्लैब नहीं है कि बस एक ईंटा आप लेके घूम रहे हो। डिजाइन के मामले में आप देख सकते हो मतलब एफर्ट डाल के डिजाइन किया गया है। लाइट्स भले आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, अटेंशन तो खींचेगा। और कहाँ आजकल सबका फोन एक जैसा दिखने लगा, वहां पे ये फोन कहता है नहीं भाई हमें देखो। तो यही है मेन नथिंग फोन, यही है। अगर आपको ये फोन लेना है तो आप सोचिए आप पे कर रहे हैं क्वालिटी और प्रीमियम फीलिंग के लिए, और परफॉर्मेंस आप थोड़ा सा कम दे रहे हो। और ऑब्वियसली ये नई कंपनी है, ये नहीं भिड़ सकती सैमसंग का एआई इंजीनियर से, नहीं भिड़ सकती एप्पल के एआई इंजीनियर से, नहीं भिड़ सकती है, लेकिन ट्राई कर रही है। और एकदम जो अप्रोच है बहुत मेथोडिक है, मतलब कि किसी ने सोच के डाला है। जैसे कि इतने कम दाम में बहुत कम ही फोन में वायरलेस चार्जिंग होती है, और उसमें वायरलेस डुअल वे देना। बोलेंगे डुअल वे का क्या फायदा है? बहुत सारे ईयरफोन्स में मतलब बड्स आप लेंगे उसमें वायरलेस चार्जिंग रिसीव होता है, इसके ऊपर रख के आप उसे चार्ज कर सकते हैं। तो यही समझिए, मतलब इससे आप दूसरा मोबाइल को चार्ज करने का कोई मतलब नहीं है। 5 वाट देगा, वो इतना स्लो है कि बहुत टाइम लग जाएगा चार्ज होने में। तो वही समझिए काफी थॉटफुल है कि मतलब किसी ने ठंडे दिमाग से बैठ के अच्छे से बनाया है। अब बात करते हैं इस कंपनी का एम क्या है, क्या करना चाहती कंपनी। तो कंपनी के पास सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने 500 इंजीनियर्स हायर करके रखे हुए हैं पॉलिश करने के लिए। यानी कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बना लेना, हार्डवेयर बना लेना बहुत आसान है। आप लिटरली आपके पास कुछ करोड़ रुपए है, आप जाके चाइनीज ओईएम मैन्युफैक्चरर्स जो आपके लिए मदरबोर्ड बनाएंगे, जो आपके लिए एसओसी का जुगाड़ कर देंगे, बना के आपको फोन दे देंगे। 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा डिजाइन बनाने में, और 1-2 महीने के अंदर आपके पास एक्चुअल फोन आ जाएगा हाथ में। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर डिफाइन करता है कि वो चलेगा या पिटेगा। तो यहाँ पे ये लोग 500 इंजीनियर्स कर रहे हैं, जो कि एक स्टार्टअप जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। और रहा बात की, चूंकि फाउंडर के पास थोड़ा नाम का वजन है, तो लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और दिखा दिया ना, मतलब हेडफोन रिलीज करके दिखा दिया दुनिया को, नहीं भैया हम सेल करना चाहेंगे, लोग फ्री का खरीदेंगे। तो हिसाब वही रहता है कि इंजीनियरिंग में काफी पॉलिश कर रहे हैं। अब बात है क्या सैमसंग नहीं कर सकता? सैमसंग के पास मान लीजिए 2000 इंजीनियर, तो सैमसंग कर क्यों नहीं पाता है? बात है सैमसंग के इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट डिजाइनर है उसको लूज मोशन हो गया है, बहुत गंदा वाला। तो वो सिर्फ लूज मोशन करता रहता है। इंडिया में एट एनी ईयर 40 से 50 मोबाइल फोन मॉडल्स एक्टिव रहते हैं। आपके पास 2000 भी डिजाइनर्स रहे, वो टाइम लेके पॉलिश कर ही नहीं पाएंगे। और वही आईफोन देखिए कोशिश करता है एकदम कम से कम मॉडल रहे, और टेक्निकली देखे तो सिर्फ एक ही मॉडल रिलीज करते हैं हर साल। पिछले वाले को मेंटेन करते हैं, लेकिन एसओसी नहीं चेंज करते। आप सैमसंग जी हर एसओसी अलग अलग पे है, और इनका हर फोन में अलग अलग रैम वेरिएंट है, जो कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि रैम अगर आप चेंज कर रहे हो तो ओएस को रीडिजाइन करना पड़ेगा ताकि वो ठीक से यूज कर सके। या तो आप चोक कर रहे हो एसओसी को, या तो आप वेस्ट कर रहे हो एसओसी को। तो घुमा फिरा के फालतू का रैम ऑप्शन कभी नहीं देगा, इसीलिए एप्पल कभी रैम ऑप्शन नहीं देता। और रैम ऑप्शन जो आता है भैया, वो आपको चूज करने को नहीं मिलता। आप प्रो में जा रहे हो, रैम बढ़ जाएगा सर, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। तो वही समझिए, इसीलिए सैमसंग के पास ज़्यादा बड़ा इंजीनियरिंग टीम होते हुए भी वो नहीं कुछ कर पाते। उनके सारे फोन टट्टी लगते हैं सबको, क्योंकि सिर्फ फ्लैगशिप पे वो लोग थोड़ा जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छा लगने लगा है, लेकिन बाकी सब टट्टी। मतलब लिटरली किसी ने कोई टाइम नहीं दिया। और उसको ब्लेम भी नहीं कर सकता मैं इंजीनियर्स को कि लाइक उनको होता है 5 मिनट है कि फोन निकालो, चलो दूसरा 5 मिनट। मतलब सोचिए हर महीने 2-3 मॉडल्स रिलीज हो जा रहे हैं इनके, और हर में रैम वेरिएंट्स है जो कभी नहीं होना चाहिए। और इसलिए देखिए पब्लिक भी परेशान है कि आपने यूट्यूबर का देखा, उसको तो दे दिया गया था 8 GB वाला वेरियंट। आपने मार्केट में देखा यार 8 GB वाला वेरियंट बहुत महंगा है, क्योंकि वो लिखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम। कभी नहीं बताया 8 GB का वेरियंट दाम कितना है, बताएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम। तब 20,000 वाला मैं ले लेता हूँ 4 GB का। अरे यार ये तो टट्टी है। तो हिसाब वही समझिए, रैम इसीलिए कभी नहीं मिलना चाहिए, और इसीलिए एप्पल हमेशा आपको जीबी में ऑप्शन देता है, रैम में नहीं छड़ता है। और रैम बढ़ाना होता है भैया प्रो में जाइए, नौटंकी ना कीजिए, शांति से प्रो में जाइए। तो ये कंपनी भी उतना अच्छा नहीं कर रही जितना एप्पल कर रही है, लेकिन इनके पास सिर्फ 2 सब मॉडल है, 8 GB वाला है और 6 GB वाला। भूल गया रैम कितना था, बेसिकली 2 ही सब मॉडल है। तो मैं चाहता था कि ये मतलब रिलीज कर दें भैया आपका नॉर्मल और प्रो,
क्योंकि तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ये एक चीज़ है जो एप्पल को जेन्युइनली आती है। 10,000 मॉडल नहीं निकालना है, कुछ ही मॉडल निकालना, उसे पॉलिश करना है। और ये लोग जेन्युइनली एप्पल बनना चाहते हैं एंड्रॉइड का, और एप्पल से ज़्यादा फ्लैशी डिज़ाइन पे फोकस कर रहे हैं। मतलब कि एप्पल बहुत थोड़ा अंडरस्टेटेड रहता है। जिनको मिनिमलिज्म डिज़ाइन पसंद है, मिनिमलिस्ट रहते हैं, ठंडा रखना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ लोग को होता है नहीं, मैं दिखाओ यार, मैं थोड़ा फील होना चाहिए, मैं टेक्नोलॉजी लेके घूम रहा हूँ, कंप्यूटर पॉकेट में लेके घूम रहा हूँ, फील होना चाहिए। तो उनके लिए ये है। तो ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है कि मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मैं आपको सेल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अरे ले लो यार, नहीं 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 सर, मैं हूँ, आपको पसंद है लेना है ले लो, नहीं पसंद है तो निकल लो, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। तो बहुत अच्छा है। तो यही बस समझिए, फोन फॉर कॉमन पीपल पे ये फोकस कर रहे हैं कि आम लोग बस इसे शांति से खरीद लें। जैसे मैं आम लोग को नहीं बोलने वाला रॉक फोन लेने, क्योंकि पता है फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस बेस्ट है, लेकिन बाकी सारी चीज में दिमाग खराब हो जाए। पहले तो आधा लोग का इसका वजन से दिमाग खराब हो जाए, भैया इसका वजन ओवर से जरूरत से ज्यादा है, और दूसरा उसका कैमरा परफॉर्मेंस जेन्युइनली अच्छा नहीं है इतना ज्यादा, 80-90 हज़ार के हिसाब से। तो इसे आप वही समझिए। और यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास कि वन प्लस का जितना मिस्टेक था उससे ये सीख चुके हैं। वन प्लस का सबसे बड़ा मिस्टेक था कि वो स्पेक शीट बेच रहे थे कि हम सबसे अच्छा स्पेक शीट देंगे सबसे कम दाम में, इसीलिए उनका टारगेटिंग सेल था नेवर सेटल। तो बात था कि वो कुछ ही टाइम तक कर सकते थे, फिर जैसे जैसे दाम बढ़ने लगा एसओसी का, वो लटक गए। देखते थे वन प्लस कितना कम दाम से शुरू हुआ था और इतना स्पीड पर दाम भाग गया उसका कि भैया नहीं हो पाएगा। अब तो आम लोग भी बोल रहे थे भैया वन प्लस थोड़ी हो पाएगा, इसलिए वन प्लस नॉट का इतना हाइप हुआ था कि फाइनली दाम वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो साहब वही समझिए। तो यहाँ पे ये क्या बेच रहे हैं, यहाँ पे ये हाई परफॉर्मेंस नहीं बेच रहे, यहाँ पे आपको पॉलिश बेच रहे हैं कि हम आपको सर चिकना बना के देंगे। मेन वही समझिए, इनका एम ये नहीं है बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इनको है कि एक फ़ोन है जो आईफोन जैसा शांति से है एंड्रॉयड में, आपको दिमाग नहीं लग रहा, आप खरीदिए और उसके बाद दिमाग मत लगाइए किसी भी चीज़ में। कैमरा अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं हुआ, लेकिन सब चीज़ ओवरऑल पैकेज अच्छा होगा, दाम ठीक है। वही इनका मेन टारगेट है। ये पॉलिश सेल कर रहा है, और पॉलिश ये लोग सॉफ्टवेयर से बार बार रिफाइन कर सकते हैं। तो ये वन प्लस की जितनी मिस्टेक थी कि बस परफॉर्मेंस देते जाओ, परफॉर्मेंस देते जाओ, भैया दाम वहाँ कौन देगा, तो हिसाब वही रहा। यहाँ पे क्रीप होने का उनको टेंशन नहीं है। और आप देखिए, अगर रॉ हॉर्स पावर टू हॉर्स पावर कंपेयर करेंगे, आईफोन में उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत सारे एसओसी उससे ऊपर चले जा चुके हैं, लेकिन बात वही है कि पॉलिश है उसमें, इसलिए वो चलता है बढ़िया से। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। मैं इसको कहूँगा कि वेट एंड वॉच, क्योंकि ये समझिए कि बहुत सारा भी ग्रोइंग पेन है इस सारे फ़ोन में, और ये हर कंपनी में होता है। वन प्लस का अगर पहला फ़ोन देख लीजिएगा वो उतना भयानक नहीं था, चाहे सैमसंग का फोल्ड ही देख लीजिएगा, मार्क 1 जो रिलीज़ किया गया था उतना अच्छा नहीं था। तो ग्रोइंग पेन्स होता है। और रहा बात, ये कंपनी भी बहुत छोटी है, तो इनका क्वालिटी कंट्रोल का शिकायत काफ़ी आ रहा है। काफ़ी लोगों को आ रहा है कि भैया हमारा पिक्सल डेट्स आ रहे हैं, मतलब स्क्रीन है जहाँ पे होल पंच है वहाँ पे पिक्सल डेट्स आ रहे हैं। किसी कहेगा भैया हमारा इसमें अंदर डर्ट ट्रैप किया हुआ है। अब रहा बात कि बैक ग्लास आपका दिख रहा है और डिज़ाइन के लिए आप खरीदो, उसमें अगर डर्ट मिल जा रहा है तो लोग तो बोल रहे हैं भैया ये क्या कर दिए। तो क्वालिटी कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है। फिर आफ्टर सेल सपोर्ट्स है ही नहीं, क्योंकि ये लिटरली कर रहे हैं कि भैया थर्ड पार्टी इंडियन जो टेक्नीशियन शॉप्स हैं उनसे बात कर करके उनको दे दे, तो आपको दिखाएगा खूब सारा कि हमारे इंडिया में 50 तो जगह जहाँ पे प्रिपेयर कर सकते। टेक्निकली वो एक भी इस कंपनी का नहीं है। और आधा से जगह जहाँ पे फ़ोन अगर वो करोगे, जो मैंने वीडियोस काफ़ी यूट्यूबर फिगर आउट किए हैं कि उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। मतलब ये एक होता है कि पैकेज भेजनी पड़ती है। जैसे सैमसंग का आप किसी सर्विस सेंटर में, सैमसंग पैकेज भेजता है उनके पास कि हम हमारा इतना फ़ोन बिका है, इस हिसाब से ये सब रिप्लेसमेंट स्क्रीन है, ये रिप्लेसमेंट बैटरी है, उन पर स्टॉक रहता है, तभी वो आपका रिपेयर कर सकते हैं। इसके पास अभी वैसा नहीं है। ये कुछ भी आपका हो, जो कि ग्लास है, गिरेगा क्रैक करेगा, ग्लास ही रिपेयर करने में बैंड बच जा रही है काफ़ी लोगों की, क्योंकि रिप्लेसमेंट अभी हर जगह नहीं फैला। तो वो सब में टाइम लगेगा। ये आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि नई कंपनी है, हाँ बहुत बड़ा इनका बैंक बैलेंस होता है तो शुरू में यही सब फैला लेते तब करते तो बात अलग है, लेकिन वैसा है नहीं। और सॉफ्टवेयर पॉलिश के पीछे ये बेच जरूर है, लेकिन अच्छा उतना नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं मोटोरोला कैसे पहुंच जा रहा है कि जितने भी लोग टेस्टिंग कर रहे हैं यार मोटोरोला ऑलमोस्ट इससे बेटर दे रहा है, सैमसंग भी कुछ कुछ केसेस में इससे अच्छा दे रहा है। बहुत सारी और फोन्स हैं जिनका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत स्टेबल है, इसका अप डाउन है। बात वो समझिए कि वो सब कंपनी में घोड़ा गधा बेच के तो नहीं बैठी ना, उतना बढ़िया नहीं काम कर रही है, लेकिन पॉलिश तो कर रही है। तो हर मामले में इनको समझिए कि, और इनका आपको दिखेगा पैच नोट्स बहुत लंबे आ रहे हैं अभी कि हमने इतनी सारी गलती थी उसको अब कम किए और कम की। ये होता है, कभी भी नई प्रोडक्ट निकाले जाएंगे उसका शुरू में बहुत सारे बग फिक्स करने होते हैं। अभी इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे, किसी के लोग जिटर आ जा रहा है, किसी का में दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, ये होता ही है, नए फोन्स में होता है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया टाइम होगा 1 साल बाद, यानी कि अभी जैसे 2022 चल रहा है या 2023 तक में हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि 1 साल तक में सारे बग्स फिक्स हो जाना चाहिए। और ये क्लेम कर रहे हैं कि हम 3 साल तक का ओएस अपडेट देंगे और 4 से 5 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट देंगे। वो शुरू में कहना बहुत आसान रहता है, हर कंपनी मुंह खोल देती है, लेकिन होता है ना एक्चुअली दे के दिखाइए सर, तो 1 साल बाद पता चल जाएगा। और अगर ये लोग एल्बो ग्रीस डालते रहे, पूरा पॉलिश करते रहे, तो जेन्युइनली इनके पास एक अच्छा चांस है कि ये सैमसंग, वन प्लस ये सबको धो सकते हैं अच्छे से। तो ही समझिए। और लेकिन आप सभी लोगों को कहूँगा कि क्लेम बहुत फ्री होता है। क्लेम कोई भी कंपनी कुछ भी क्लेम कर सकती है, चाहे वो आईफोन ही हो। कई बार क्लेम कि हमारा ये फंक्शन आएगा, रिलीज हुआ, सर आया नहीं है।
अरे सर वो बैकग्राउंड में काम चल रहा है, कमिंग सून ट्रेडमार्क कर देते हैं, कमिंग सून। जब तक आता है तब तक लोग भूल जाते हैं, और जब देखते हैं कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है यार ये तो बड़ा ठंडा है, लेकिन बिक्री तो हो गई थी। तो इसलिए समझिए क्लेम बहुत फ्री है, कोई भी कंपनी कुछ भी क्लेम कर सकती है, क्लेम फ्री है, डिलीवरी हार्ड होती है। तो कंपनी क्लेम कर देती है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे, लेकिन क्या आप उसे मेंटेन कर पाएंगे, क्या उसे सपोर्ट कर पाएंगे लंबे समय तक? यहाँ पे यही समझिए एप्पल का मेन जो सेकेंडरी बेनिफिट है कि वो मार्केट इतना वो कंट्रोल कर चुका है, मार्केट पे इतनी ग्रिप कर चुका है, इतना रिस्पेक्ट अर्न कर चुका है कि नहीं, एप्पल बोलता है कि हम 5 साल तक अपडेट देंगे, तो लोगों के पास है भैया, पिछले 5 साल से देख रहा हूँ वो अपडेट दे रहे हैं। क्या ये कंपनी वो क्लेम कर पाती है? क्योंकि सैमसंग का स्टार्ट बहुत खराब था, लेकिन अब ये भी सुधर गया है कि अब अपडेट्स देने लगे हैं। जैसे मेरा फ़ोन लिया था 11 पे था, अब 12 पे आ चुका है। देखिए अगले साल में 13 में कूदता है कि नहीं। तो यही समझना ज़रूरी है कि आप सभी लोगों को अगर रुक सकते हैं तो मैं कहूँगा रुक जाइए। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ये फ़ोन अच्छा हो, ज़रूर चाहता हूँ कि ये सक्सेसफुल, ताकि कंपटीशन आए और अच्छे से डेवलपमेंट्स हो, क्योंकि वही समझिए एंड में हार्डवेयर अब हो गया, सैचुरेट हो गया, हार्डवेयर में ज़्यादा कुछ नहीं होना है, पॉलिश में सब चीज़ होना है। तो देखिए, वेट कीजिए, वॉच कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार ये जेनुइनली अच्छी कंपनी है जो आगे जा सकती है, या ये भी वन प्लस जैसा आएगा और फिर ब्लेंड हो जाएगा कुछ भी। ये देखिए आने वाले टाइम पता चलेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वन प्लस फ़ोन के बारे में, नथिंग फ़ोन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।